अवमन कान मैता, क्या वो मुर्दा था? क्या वो, बोलिए, मुर्दा था? फअहयैनाहु, फिर हमने उसे जिंदा किया। वजअलना लहू नूरन, और हमने कर दिया उसके लिए नूर, यानी उसे नूर वाला बना दिया। यमशी बिही फिन्नास, और ये नूर वाला उसी नूर को लेके, बिही, उसी नूर को लेके लोगों के बीच चलने फिरने लगा। यानी खुद तो चमक रहा था, गली गली जाके सबको चमकाने लगा। मैंने कहा ना, अगर तर्जमा आप गौर से सुनेंगे तो सीधे अजमेर पहुंच जाएंगे। कमम मसलुहु फी ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिनहा। आगे इरशाद कि इस नूर वाले जिसको हमने नूर अता किया, कमम मसलुहु, उसकी तरह समझता है फिर ज़ुलुमात, जो अंधेरों में है, और ऐसे अंधेरों में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। लैसा बिखारिजिम मिनहा, देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस। अगर आप गौर करें इस आयत में तो 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं, 5 अलग अलग फेज हैं, मरहले। कुछ समझ में आ रहा है? पहला मुर्दा था, क्या था? दूसरा जिंदा हुआ। तीसरा स्टेज क्या है? नूर वाला बना। चौथा क्या है? नूर बांटने वाला बना। और 5वां स्टेज क्या है? बेमिसाल बना, लाजवाब बना, मैचलेस बना। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में जनाजे की चरपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधा लेके उठा के ले जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। ये यहाँ मिर्चा में क्या सिस्टम है? दिलदार नगर में, रक्सहा वगैरह, पूरे गाजीपुर में, पूरे यूपी में यही, हमें पूरी दुनिया में है कि जिसकी सांस उखड़ गई वो मुर्दा है, और जो लेके जा रहा है कलमा पढ़ते पढ़ते वो। क्या कुरान की इस आयत में जिंदगी मौत का यही मतलब, यही फलसफा? और अगर नहीं है तो फिर सच्चाई क्या? इसको जानना चाहते ना राज को, तो सुन। 40 साल हो चुके थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को। हुक्म हुआ था, मेरे नबी अब अपनी नबूवत का ऐलान करो। फारान की चोटी पे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े जबल अबी कुबैस, और अपनी उम्मत को मुखातब किया। और उम्मत में सामने अपने लोगों को, यहाँ उम्मत से मुराद कौम को, वो बनी कुरैश को, सबको इकट्ठा किया। उनमें अबू लहब है, अबू जहल है, अतबा है, शैबा है, बड़े बड़े आतंकवादी। सरकार ने फरमाया, ये बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सबने कहा, है अब्दुल्ला के बेटे, बड़े अच्छे ख्याल। हुजूर ने फरमाया, क्या मुझसे कभी झूठ सुना? सबने कहा नहीं। काफिरों ने कहा नहीं। क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि मैं कभी झूठ बोलूंगा? सबने कहा हाशा कल्ला, आज तक नहीं सुना, अब क्या झूठ बोलो। बल्कि एक ने तो बढ़ के ये कह दिया कि सूरज पूरब से पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन आमीना का लाल झूठ बोले, ऐसा हो ही नहीं। कितना इत्मीनान हुआ होगा हुजूर को कि मैं कोई भी पैगाम दूंगा मेरी कौम मुझे झुठलाएगी। तवज्जो चाहूंगा। फिर भी हुजूर ने एक एग्जाम और लिया, अच्छा ये बताओ, जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके पीछे से एक आक्रमणकारी सेना काबे की तरफ बढ़ रही, अगर मैं कहूं तो मानोगे? तो यकीन जानो, सारे मुशरिकों काफिरों ने कहा आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे। कितना इत्मीनान हुआ होगा कि अब सही मौका भी था, माहौल भी था, दस्तूर भी था। मेरे सच्चे नबी अपने सच्चे खुदा का पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कहा, ऐ लोगों, जब तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो, दयानतदार समझते हो, अपना माल मेरे पास अमानतन रखते हो, तो फिर एक सच्ची बात सुनो। आका ने फरमाया, अय्युहन्नास, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू।
ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओ। कितनी सच्ची बात मेरे आका ने कही थी, कही थी कि नहीं कही? मगर नतीजा क्या निकला? कौम ने ठुकरा दिया, मेरे आका को झुठला दिया। हुजूर इसरार करने लगे, कौम इंकार करने लगी। आका ने जब भविष्य की बातें बताई तो कहा ये तो किसी ज्योतिषी की ज्योतिष है। जब मेरे नबी ने जब कुरान की आयत सुनाई तो कहा ये तो किसी कवि की कविता है। जब मेरे आका ने मोजज़ा दिखा तो कहा ये किसी जादूगर की जादूगरी है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। नबी इसरार कर रहे हैं, मुशरिकीन इंकार कर रहे हैं। नबी ने कहा मैं सच बोल रहा हूं, मुशरिकों ने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। इसी इसरार और इंकार के बीच में, इसी इसरार और इंकार के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया हुजूर आप रोए मत, आप टेंशन न लें, आप पैनिक में ना जाएं, इनका सोचकर अपने दिल को परेशान मत करें। इनके लिए आपके रब ने फैसला सुना दिया है। मैं आयत लेके आया हूं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। ला 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 ला, they are dead people, they will never ever listen to you, ये आपकी नहीं सुनेंगे। ऐ गाजीपुर के खैयूर मुसलमानों मुझे बताओ, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा, खाते पीते अबू लहब को कुरान ने, जोर से बोलो, मुर्दा। बेड पे बैठ के चिकन बिरयानी खा रहा है यजीद, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। उतबा शैबा को कुरान ने कहा मुर्दा है। वो मार्केट में घूम रहा हूं मैया बिन खलफ, कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। और देखो ओहद की वादी गवाह, नबी के सगे चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला सीने पे तीर चुभ चुका है, जिसमें पाक जमीन पर निढाल होके गिर चुका है। रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर चुकी है, दांतों से अमीर हमजा का कलेजा चबाया जा चुका है। सबने कहा ये सोचा ये मुर्दा है, बरगो समर ने सोचा मुर्दा है, शम्सो कमर ने सोचा मुर्दा है, शजरो हजर ने सोचा मुर्दा है, खुशको तर ने सोचा मुर्दा है, बल्कि हर बशर ने सोचा कि मुर्दा है। लेकिन इससे पहले कि कोई अमीर हमजा को मुर्दा कहता, कुरान ने डांट के कहा शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। सोचो चलता फिरता यजीद मुर्दा है, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद जिंदा है। हम तो समझते थे कि हजरत मलकुल मौत जिसकी रूह निकालने वो मुर्दा है, जिसकी न निकाले वो जिंदा है। मगर यहाँ मामला अजीब है, पूरा करबला सारे कटने वाले जिंदा है, काटने वाले मुर्दा है। आखिर जिंदगी मौत का राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई का सुन जिंदगी, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए, जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं है, बल्कि राज ये है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा सोचो जब इस जलसे का चच्चा ऐसा है तो बच्चा कैसा होगा, है ना? नबी की वफादारी का नाम जोर से बोलो, जिंदगी है। क्या है? पूरी जिंदगी से बोलो यार तब मजा आएगा। जिंदगी है, क्या है? और नबी की बात की गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला आपने तो पहले ही कैच कर लिया, अगला जुमला तो मेरे मुंह ही में रह गया। अब सुनो, दिल थाम के सुनो, यही वजह
देखिएगा शाही साहब, यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और हुसैन की वफादारी ने हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रसूल, फैज़ाने इमामे हुसैन, नारे हैदरी। बल्कि ऐसा जिंदा रखा हुसैन को कि हर दिल में हुसैन, हर जा में हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर गांव में हुसैन, हर करिए में हुसैन, अरे समंदरों की तुग़यानी में हुसैन, मौजों की रवानी में हुसैन, बरगो समर में हुसैन, शम्सो कमर में हुसैन, शजरो हजर में हुसैन, खुशको तर में हुसैन, लालो गोहर में हुसैन, जिन्नो बशर में हुसैन, हर दिल में हुसैन। सिर्फ रटे रटाए नारों में नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्लियर हो गया एकदम हुसैन जिंदा। तो क्या समझे आप? ये सुगरा कुबरा मिला के क्या नतीजा निकाला कि वफादार जिंदा होता है। तो जो नबी का वफादार है वो जिंदा है, जो गद्दार है वो। तो ये जलसा तो वफादारों की याद में है, गद्दार से तो कोई लिंक नहीं है, तो उनको साइड में करो, गद्दारों को साइड में करो, बात वफादारों की करो। अबू बकर सिद्दीक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उस्मान गनी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मौला अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अशरे मुबशरा नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, बद्र वाले नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, उहद वाले नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, खैबर और खंदक वाले नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हुनैन और हुदैबिया वाले नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गरीब नवाज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउद्दीन निजामुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सिराजुद्दीन नसीरुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउल हक हजरत सैयद सरकार सैयदना बंदा नवाज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम समनानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत गौसे समदानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ जीलानी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत शाह बरकतुल्लाह महरवी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, आकाए कलियर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मौलाए कालपी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सरकारे बिलगराम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, हजरत मखदूम अबुल गौस करम दीवान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे नबी को मुर्दा कहने वाला नानोतवी मर गया, मुर्दा समझने वाला अम्बेठवी मर गया, मुर्दा पुकारने वाला थानवी मर गया, मगर नबी को जिंदा कहने वाला अहमद रजा नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अल्लाहु अकबर या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह। बैठो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है सब जाग गए क्या? चलो बस अब जागोगे तभी मेरे बात जो है ज़ैनुल आबिदीन साहब को सुन पाओगे, उसी बेदारी के साथ तैयार रहो। बिल्कुल अच्छा। तो जो वफादार है वो क्लियर है ना? अच्छा, लेन देन भी जिंदों में होती है, मुर्दों में नहीं। ये जहन में रखिए। अचानक ये बात आ गई
दुकान पे गया, कब्रिस्तान से एक मुर्दा कफन लपेटे और कहा खिला दे एक बीड़ा पान। जैसे ही देखा दुकान वाले ने मुर्दा कब्र से उखड़ के कफन पहन के पान मांग रहा, तो कहा ले ले मेरी सारी दुकान, छोड़ मेरी जान, जा कब्रिस्तान, तू कहां से आ गया मेरी दुकान। कुछ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लेन देन के लिए जरूरी है कि लेने वाला भी जिंदा हो, देने वाला भी जिंदा। दोनों मुर्दा है तब भी डीलिंग नहीं होगी। एक मुर्दा है एक जिंदा है तब भी, जोर से बोलो, डील नहीं होगी। डील के लिए जरूरी है कि डीलर भी जिंदा हो, पेयर भी जिंदा हो, दोनों का जिंदा होना जरूरी। अब देखो इधर सारे कादरी जिंदा, वहां गौसे आजम, इधर सारे कादरी जिंदा, वहां गौसे आजम जिंदा, यहाँ सारे चिश्ती जिंदा, उधर गरीब नवाज जिंदा। हमने सोचा भेजें क्या, तो उलमा से राब्ता किया कि हम क्या भेजें, क्या उनको पहुंचाएं। उलमा ने रहनुमाई की कि उन्हें तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, उन्हें ये सब पसंद ही नहीं है। अगर उनको राजी रखना है, कुछ भेजना है तो सवाब भेजो। क्या सवाब भेजो, वो पसंद करेंगे। फिर उसने पूछा हजरत क्या क्या सवाब है? मौलाना ने कहा जो अल्लाह को पसंद है सब सवाब है, जो अल्लाह को पसंद है सब सवाब है। तकरीर करना सवाब, नात पढ़ना सवाब, बिरयानी पका के खिलाना सवाब, सब कुछ सवाब, सारा कुरान पढ़ना सवाब, तिलावत करना सवाब। हमने क्या किया? जलसा किया, सारा सवाब इकट्ठा किया और इकट्ठा करके भेज दिया। हो गया ईसाले सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? ईसाले सवाब। इधर हम जिंदा थे, हमने भेज दिया। उधर गौसे आजम गरीब नवाज जिंदा। उन्होंने कहा अरे ये जमीन पर रहकर मेरी पसंद जानता, ये गुनहगार सियाहकार, लेकिन इससे मुझसे इतना है प्यार कि मेरी पसंद जानता, इसने मुझे सवाब भेजा है, मेरी पसंद जानता है। तो उधर से आवाज आई, ऐ मुरीद घबरा मत, अगर तू मेरी पसंद जानता तो मैं भी तेरी जरूरत जानता, तेरी परेशानी जानता, तेरे घर औलाद नहीं है जानता हूँ, कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है जानता हूँ, परेशानी बहुत है जानता हूँ, उलझन बहुत है जानता हूँ। घबरा मत, अगर तू रब को याद करके सवाब इकट्ठा करके मुझे भेज सकता है तो मैं अपने रब से कहकर तेरी परेशानी भी दूर कर सकता। वाह वाह। तो इधर हम जिंदा, हमने भेजा, उधर वो जिंदा, उन्होंने लौटा भेजा। लेन देन जिंदों में हो गई। जरा मुर्दों का हाल देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है। बात समझिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ा नाजुक मसला हंसते हंसते समझा दिया जाता है। वो जो हंस के सुनते हैं वो भूलता भी नहीं दिमाग से। आइए बहुत तेजी के साथ, तो पहले अभी तो हम पहले ही फेज में है यार, 5 फेज। वो मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया। और थोड़ा सा इस आयत का एक पसे मंजर भी सुन लो, जिसको हम सबबे नुज़ूल या शाने नुज़ूल कहते हैं। आखिरी आयत क्यों नाजिल हुई, रीजन क्या? तो ये आयत तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे सारे जमहूर सब इजमा है सब कि ये हुजूर के चचाजान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में नाज़िल। वाकया क्या था? हुजूर मस्जिद हराम से निकल करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग उम्रा कर चुके हैं, हज कर चुके हैं, उनको पता होगा कि सफा और मरवा के बीच में वो रास्ता है, बाबू नबी बाबू सलाम का, जहां से हुजूर हरम में तशरीफ लाते हैं। और उसी रास्ते से फिर हुजूर अपने घर जाते हैं। हुजूर का घर बिल्कुल सीधा, और वहीं बाईं तरफ अबू जहल का घर। सऊदी हुकूमत ने बड़े उल्टे सीधे काम किए, मगर एक बड़ा बढ़िया काम किया कि अबू जहल के घर में पब्लिक टॉयलेट बना। ये एक अच्छा काम किया। तो हुजूर उसी के घर के सामने से गुजर रहे थे। वो बदबख्त नाहंजार हसद का मारा जलन में उलझा, अपने घर की गंदी नाली में हाथ डाला और हुजूर के जिस्म पाक पर फेंक दिया। कितना गंदा इंसान! हुजूर ने देखा,
बशरी तकाजा तो ये है कि फौरन जलाल आना चाहिए। मेरे आका ने अपने जलाल पे कंट्रोल किया और आगे बढ़ गए, कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गए। लेकिन एक देखने वाले ने देख लिया, ये पूरा एपिसोड देख लिया, और वो कोई और नहीं हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था। वो फौरन भागा। ये उस जमाने की बात है जब हजरत अमीर हमजा ईमान की हालत में नहीं थे, ये जहन में रखिए, कलमा नहीं पढ़ा था, ईमान की हालत में नहीं थे। फौरन भागा और कहा, ए अबू याला, ये बताओ कि आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे? थोड़ी देर सोचे, मुस्कुराए, कहें मेरी बात तो नहीं मानता वो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से। का अच्छा, कितना प्यार है? बहुत ज्यादा प्यार है। अगर कोई आपके भतीजे को उल्टा सीधा कहे तो अगर मेरे सामने कहेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। अगर कोई उसके ऊपर गंदगी फेंके तो का सच बताऊं, अगर उसने गंदगी फेंकी है तो मैं उसके वजूद को नुकसान पहुंचा दूंगा, यानी उसका कत्ल कर दूंगा। इतना सुनना था तब तक उस गुलाम ने कहा कि अबू जहल ने आपके भतीजा वो जा रहा था, गुजर रहा था, उस पर कीचड़ फेंका गंदा। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया, सच बता, तूने अपनी आंख से देखा? कहा मैंने देखा। चल 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 मेरे साथ अबू जहल के घर की। एक बात याद रखिएगा, पूरा मक्का अबू जहल से डरता। वो मक्के का डॉन था। कौन था? डॉन था, पूरा मक्का कांपता, मगर वो खुद हजरत अमीर हमजा से बहुत डरता। अब सोचो उस वक्त अमीर हमजा का आलम क्या हो। चल मेरे साथ। अपने जूते बूट की नोक पर दरवाजे को लात मारा ऐसे जोर से और निकल बदबख्त। अबू जहल ने जैसे ही हजरत अमीर हमजा का चेहरा देखा तो भीगी बिल्ली बन के आया। कहा, हाँ सरदार, क्या मामला, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या बात है? कहा, सच बता, क्या तूने मेरे भतीजे के जिस्म पे गंदगी फेंकी है? तो उसने गवाह बगल में देखा खड़ा है तो झूठ तो बोल नहीं सकता था, लेकिन हाँ फेंकी है। लेकिन वो भी तो हमारे माबूदों के बारे में उल्टा सीधा कहता है। वो कहता है, लातो मुनात उज़्ज़ा हुबल की पूजा मत करो, ये ना करो, वो ना करो, तो मैंने फेंका तो क्या कह दिया? कहा, पहले तू ये बता कि तूने फेंका है कि नहीं? कहाँ फेंका? इतना कहना था। जलाल में तिल मिलाए अमीर हमजा अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि सुन, तू यही कहता है ना कि मेरा भतीजा इन माबूदाने बातिल का इनकार करता है, तो सुन क्या गलत करता है? सही तो करता, सही तो करता है। अरे तू उसको पूजता है जिसे तू बनाता है, वो उसे पूजता है जिसने उसे बनाया। और सुन, तू मुझे क्या रोकेगा? हदीस के अल्फाज हैं, अमीर हमजा ने आसमान की तरफ सर किया और कहा, जमीन और आसमान गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के सबसे जानी दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो जो कुफ्र वाली जिंदगी थी, हालत कुफ्र में, उसको कुरान ने मुर्दा से ताबीर किया, और जब वो ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, तो जिंदा हो गए। इसीलिए तो आज कुछ मुर्दे परेशान हैं कि मार हम रहे हैं, डर भी हम रहे हैं, अटैक भी हम ज्यादा कर रहे हैं, घबरा भी हम ज्यादा रहे हैं। मामला क्या है? यही तो जिंदगी मौत का फलसफा। पूरी तवज्जो के साथ हमने उसे जिंदा किया और उसे नूर वाला बना दिया, नूर वाला बना दिया। ये नूर वाला बनना भी कोई चाचा चाची या मुन्ना मुन्नी का गेम नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नूर वाला बना दिया, यानी नूरानी बना दिया। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ एक प्रोसीजर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम। तवज्जो चाहूंगा उलमा की, ये इनके हिस्से की चीज है। अल्लाह पाक जब किसी को हिदायत देना चाहता है, तवज्जो है। अच्छा, जो बात मैं धीरे धीरे कहा करूं, उसको हल्के में, उसको हल्के में ना लिया कीजिए। कभी कभी मैं बड़ा जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, तो एकदम तवज्जो बनाए रखिएगा, जुमला जाया ना।
अल्लाह पाक जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। अन यशरह सदरहु लिल इस्लाम। समझ में आ गई? अब दूसरी आयत सुनो। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह। और अल्लाह जिसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है उसे नूर पर कर देता है। नूर पर कर देता है यानी नूर वाला बना देता है। कहिए सुभान अल्लाह। नूर वाला बना देता है। ये सिचुएशन भी बड़ी है, कैफियत देखो। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारा इख्तियार दे दिया कि ये महबूब अब ये ड्यूटी आपकी, मैंने सारी जमीन आपको दे दी, अब डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना। तफसील में जाने का मौका नहीं है, मैं थोड़ा सा क्योंकि रात ज्यादा हो गई है, बात भी ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं एक ऐसी मिसाल दे दूं कि अगर कोई ये सोच के आया होगा कि मैं कुछ नहीं समझूंगा तो इंशाअल्लाह वो भी समझ के उठेगा इस बूढ़ी रात में। सुभान अल्लाह। आप लोगों में से अक्सर लोग तो किसान होंगे, तो यही किसानी मिसाल। बसरा की खजूर, मदीने मुनव्वरा की खजूर कितनी जबरदस्त होती है। बसरा में खजूर मिलती है अजरक, वो तो ऐसी होती है कि इतनी सॉफ्ट कि अगर कोई मुंह में रखे तो मुंह में अगर दांत ना हो, पेट में आंच ना हो तब भी हजम हो जाए, इतनी सॉफ्ट जैसे गुलाब जामुन। लेकिन अगर उसी खजूर को कोई ला करके दिलदार नगर में बो दे, बिहार में, झारखंड में, यूपी में बो दे, क्या होगा? वैसी उस क्वालिटी की खजूर होगी, ताड़ी निकलेगी। क्या समझा? यही ना कि एक अच्छी जमीन के साथ साथ उसके अनुकूल बीज होना जरूरी। पंजाब का बासमती शानदार होता, बेमिसाल होता, लेकिन अगर उसे बंगाल में बो दिया जाए तो वो बासमती छोटा भी हो जाएगा, जरा मोटा भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल की जमीन खराब है। उसी बंगाल में तुम चाय बो के देखो, गेहूं बो के देखो, एक नंबर पैदा होगा। तो कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों को, बॉटनी के स्टूडेंट्स को यही बताया जाता है कि जब कोई बीज बोना हो तो पहले देखो कि जलवायु उसके अनुकूल है कि नहीं, जमीन उसके हिसाब से बराबर है कि नहीं, क्योंकि जो जैसी बीज हो उसी के हिसाब से जमीन होनी चाहिए। ये समझ में आ गया ना? बाकी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मुझसे ज्यादा तो आप समझते हो। अब देख पूरी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत के हवाले किया अल्लाह ने और फरमाया, ऐ महबूब अब तुम्हें इस्लाम की खेती बोना, इस्लाम की खेती को फैलाना, यानी मदीने में पूरा मदनी बीज भंडार मेरे आका को दे दिया। मेरे आका की नजर सबसे पहले उधर पड़ी, पहाड़ों पर। देखा, अरे ये उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, दागिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, अफगानिस्तान, देखा, अरे ये तो बड़े सख्त लोग, शिद्दत पसंद, बड़े कठोर लोग, पत्थर पे रहते रहते सोच भी पथरीली है। हद तो ये है कि म्यूजिक से, संगीत से इतनी नफरत कि दरवाजे की कुंडी पे कपड़ा बांध के रखते हैं कि अगर कोई खटखटाए तो टन टन की नहीं, ढन ढन की आवाज आए। ऐसे माहौल में जहां ऐसे ही एक आदमी मेरे वालिद साहब को लंदन में मिला, मैं भी था इत्तेफाक से उस वक्त, खान साहब थे, नए नए मुरीद हुए, उज़्बेकिस्तान के गालिबन, लेकिन उर्दू थोड़ी थोड़ी टूटी टूटी बोलते थे। अब्बू ने उनसे पूछा, खान साहब आपके कितने बच्चे? उनके 4 बच्चे। कहन हजरत हैं तो 4 मगर 2 मेरे हैं, 2 अपनी माँ के। ये कौन सी बात हुई, जब आपके हैं तो 2 आपके, 2 अपनी माँ के, ये क्या? कहन वो जो बंदूक चला लेते हैं वो मेरे हैं और जो दूध पी रहे हैं वो अपनी माँ के। ऐसे शिद्दत वाले, सख्त मिजाज, अकड़ू सोच वालों के लिए उनकी पथरीली जमीन पर कौन सा बीज बोया जाए? अल्लाह की शान देखो, मुस्तफा का इंतखाब देखो, उस सख्त जमीन के लिए जिस सख्त बीज को चुना वो कोई और बीज नहीं, वो नक्शबंदी बीज। जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
नक्शबंदी बीज है। चुनांचे हजरत ख्वाजा अहमद यसवी हो या हजरत मीर सैयद अली हमदानी या हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, ऐसी खेती किया कि सीने से कीना निकाल के मुस्तफा का मदीना नक्श बना। फिर मेरे आका की नजर पड़ी शाम पर, इराक पर, वेस्टर्न अरब पेनिनसुला पर, इराक पर पड़ी तो देखा अरे ये इराक वाले हैं या निफाक वाले? ये तो मेरा ही कलमा पढ़ के मेरे नहीं, ये तो मेरा ही कलमा पढ़ के मेरे बच्चों को बुला के करबला में शहीद करने वाले लोग हैं। ये तो बड़े खतरनाक टाइप के लोग। इनके लिए तो मेरे बीज भंडार में, तवज्जो चाहूंगा, मेरे बीज भंडार में जो सबसे प्रभावशाली, सबसे पावरफुल बीज है वो बोना पड़ेगा, ताकि इनके सीने से निफाक निकाल के विफाक को दाखिल कर दे। चुनांचे अरब की और इराक की उस जमीन के लिए मेरे नबी ने जिस बीज को बोया वो कोई और बीज नहीं, कादिरी बीज है। सुभान अल्लाह, सुभान और से बोलो कौन सी बीज? चुनांचे पीरे पीरा मीरे मीरा, शाह जीला तिंदीले नूरानी, महबूब सुभानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी ने ऐसी खेती किया कि हरमैन के बाद अगर किसी ने इस्लाम की सबसे ज्यादा खिदमत की तो वो कोई और जमीन नहीं है, इराक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ तवज्जो के साथ। फिर मेरे नबी की नजर हमारे इस खूबसूरत अखंड भारत पर पड़ी। वो भारत जो अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक, वो जो कश्मीर से लेके लंका तक, इस पूरे अखंड भारत पे पड़ी। एक बात कहूं, मेरा यकीन कहता है कि हुजूर ने जब इस जमीन की तरफ तवज्जो फरमाई होगी तो मुस्कुराए जरूर होंगे। अरे वाह, ये तो प्यार करने वालों की जमीन, ये तो सम्मान की जमीन है, आदर की जमीन है, निरादर, ये तो परंपरा की जमीन है, ये तो आस्थाओं की जमीन है। यहाँ हर छोटा अपने बड़े का पांव छूता है, हर बड़ा अपने छोटे के सर पे हाथ रखता है। यहाँ तो परंपरा है, परंपरा में छुपी आस्था है, आस्था में संस्कार है, संस्कार में पूरा चमत्कार है, उसी में रीत है, रीत में मीत है, मीत में गीत है, गीत में संगीत है, और संगीत के बगैर कोई गीत ही नहीं। ऐसा संगीतमय माहौल पूरे भारत का। हद तो ये है कि बच्चा पैदा हो तो उसके आगे टुनटुना टुनटुन, मुस्कुराने पे कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुंडन हुआ तो टुनटुना टुनटुन, और बड़ा हुआ, नामकरण हुआ तो म्यूजिक टुनटुना टुनटुन, पूजा करने गया तो पूजा अर्चना बाद में, पहले टन टन। हद तो ये है कि मर गया तो टिट्टी के आगे टुनटुना टुनटुन, यानी जिंदगी में टुनटुना टुनटुन, मौत में टुनटुना टुनटुन, मरने के बाद भी टुनटुना टुनटुन, पूजा हो तो टुनटुना टुनटुन, सब में म्यूजिक, पूरा संगीतमय भक्ति में डूबा भारत। यहाँ कौन सा बीज बोया जाए जो तौहीद का नारा बुलंद कर दे, कुर्बान जाओ मुस्तफा के इंतखाब पर। उस वक्त मेरे नबी ने इस जमीन के लिए जिस बीज को चुना वो कोई और बीज नहीं, चिश्ती बीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 आला हजरत, आला जिंदाबाद। चुनांचे ख्वाजाओं के ख्वाजा, कह दो जोर से सुभान अल्लाह। राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस चिश्ती बीज
बीज को बोया और भारत में कदम रखा और पूरा संगीतमय माहौल देखा और देखा कि लोग जाफरानी कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, मेरे ख्वाजा ने उस कपड़े को पहन लिया। अब आ कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग तब बजा रहे हैं, ख्वाजा ने कहा ले मैं भी कर रहा हूं, अब कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। गरीब नवाज की शान देख कि कल तक जिस संगीत से कुफ्र और शिर्क के नगमे बजाए जाते थे, ख्वाजा ने जब उसमें बीज बोया तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आई। ये है गरीब नवाज की गरीब नवाजी। सर्विस रिकॉर्ड ऐसा है कि किसी किताब में नहीं मिलेगा कि अपने एक हाथ पर 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा दिया। ये है गरीब नवाज के अजमेर पहुंचे तो वाकया मशहूर है, तफसील में नहीं जा पाऊंगा और न जाने का मौका है। बस इतना कह दूं कि सल्तनत तो राजा की होती थी, बात ख्वाजा की होती। क्या शान गरीब नवाजी है। इसीलिए मैं कहता हूं भारत का हर भारतीय मुसलमान, हर हिंदुस्तानी मुसलमान चाहे किसी सिलसिले में बैठे, सारे सिलसिले बरहक याद रखिएगा, किसी भी सिलसिले में वो अपना जमीर तो बदल सकता है लेकिन अपना खमीर नहीं। और खमीर उसका चिश्ती है। क्या है? तुम चिश्ती नहीं हो तो तुम्हारे अब्बा तो जरूर होंगे, अब्बा चिश्ती नहीं तो दादा तो 100% होंगे, दादा चिश्ती नहीं तो परदादा तो डेफिनेटली होंगे, परदादा भी चिश्ती नहीं तो फिर वो दादा जरूर चिश्ती होगा जो गरीब नवाज के हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ा। इसीलिए चिश्तियों को आंख न दिखाओ। कभी मौका रहा और आपने याद किया तो अपने इसी मजमून को टू बी कंटिन्यूड करते हुए चिश्तियों के हवाले से चिश्तियों की खिदमत क्या है उस पर इंशाअल्लाह ताला तफसीली गुफ्तगू करूंगा ताकि हर चिश्ती ये समझ जाए कि चिश्ती होना कितने बड़े एहसास की बात है। मौला करीम हम सब आप ऐसे बैठे रहेंगे, हम सबका सुनना सुनाना अपने करम से कबूल फरमाए। कहने सुनने में आमदन सहवन कोई खता हो तो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक कलाम के लिए कुछ लोगों की फरमाइश पहले से थी, मियाँ हुजूर का भी हुक्म हो गया है। जनाब मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब।